हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज हम बताने जा रहे हैं आपको इस स्वेटर का अगला पार्ट। ये देखिए, इसका पहला पार्ट हम ये बता चुके हैं। यहाँ से फंदे डालने से लेके किस किस तरह से हमने ये सिलाइयाँ बनाई, किस किस तरह से जाली बनाई, ये पूरा पिछली वीडियो में हमने बताया है। तो आप जाके पहले पिछली वीडियो देखिए। अगर आप ये स्वेटर बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना पड़ेगा आपको, तभी आप ये बना पाएंगे। अब हम बताएंगे इससे आगे का कि इससे आगे कैसे करना है। जब हमारे ये फंदे हो गए, अब हमें इन फंदों को डिवाइड करना होता है। तो हमने ये डिवाइड करके मार्कर लगा लिए हैं कि ये एक आगे का पल्ला, ये आस्तीन, ये पीछे का पल्ला, ये दूसरी आस्तीन और ये आगे का पल्ला। इस तरह से हमें इनको डिवाइड करने हैं। दोनों आगे के पल्ले बिल्कुल बराबर फंदे होने चाहिए, दोनों आस्तीनें बिल्कुल बराबर फंदे होने चाहिए। और जो पीछे का पल्ला है, आगे के दोनों पल्लों को फंदे हम डबल करेंगे, जितने होंगे उससे 10 फंदे कम या 8 फंदे कम हम पीछे के पल्ले में रखेंगे। तो मैं एक बार गिन के दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 और एक 29, 29 स्टिचेस हैं। अभी हमें इसमें और फंदे बढ़ाने हैं, लेकिन अभी ये 29 स्टिचेस हैं आगे के पल्ले के, और 29 ही हमारे इधर के हो गए। पीछे के पल्ले के गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 46 स्टिचेस हमारे अभी ये हैं। और आस्तीन के अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, 37 हमारे ये स्टिचेस हैं। अभी हमें इनमें फंदे बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले हम इसको दोनों आस्तीनें बुनेंगे और उसके बाद हम ये तीनों पल्ले साथ में लेके बुनेंगे। अगर आप ये पल्ले अलग अलग बुनना चाहते हैं, ये अलग बुनेंगे वो अलग बुनेंगे, तो आप कोई भी पल्ला पहले बुन सकते हैं, कोई भी बाद में बुन सकते हैं। लेकिन मैं ये तीनों पल्ले साथ में लेके बुनूंगी, उसके लिए मुझे ये आस्तीनें पहले बुननी होंगी। तो मैं पहले इनके पल्ले, ये वाले फंदे में किसी पिन में या किसी दूसरी सिलाई में हम उतार लेंगे। इस तरह से ये वाले फंदे हम इधर कर लेंगे। ये धागा हमारा यहीं लगा हुआ है, इसी से हमें आगे बुनना है। आस्तीन के लिए हम दूसरा धागा लगा लेंगे। तो ये मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। ये हमने इस वाली सिलाई में कर लिया। अभी हमें ये वाले फंदे नहीं बुनने हैं, जो हमारे ये आगे पल्ले के फंदे हैं। हमें सिर्फ अभी आस्तीन बुननी है। तो इसको हम बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ फंदे बढ़ाने हैं। तो आपने पहले भी अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैं फंदे बढ़ाना दिखाती हूँ कि हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं फंदे इस तरीके से। इस तरह से हम ये फंदे बढ़ाते हैं कि ये बुन लिया, वो फंदा साथ में नहीं निकाला, इसको ले लिया और फिर ये बुन लिया, फिर इसमें डाल दिया। इस तरह से हम इन फंदों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको बढ़ाना बताऊँगी फंदे। तो देखिए, एक फंदा तो हम बढ़ा लेंगे यहीं पर ये, और फिर साथ में लेके ये बुनना शुरू कर देंगे इसको। ये बढ़ गया हमारा एक फंदा। इस तरह से हम बुनते जाएंगे और थोड़े थोड़े फंदों के बाद हम ये इस तरह से एक लूप लेके और ये फंदा ऐसे बढ़ा देंगे। ये एक तरीका हुआ फंदा बढ़ाने का। और दूसरा तरीका है हमारा फंदे बढ़ाने का। ये वाला फंदा यहाँ से लेंगे, इसके ऊपर ले लेंगे, ऐसे बुनेंगे और ऐसे बुनेंगे। तो बीच बीच में हम कहीं पर भी इस तरीके से थोड़े से फंदे ये बढ़ा लेंगे।
मैं अभी इसी तरीके से फंदे बढ़ा रही हूँ जिस तरह से मैंने यहाँ ये लूप बनाया। इस तरह से घुमाएंगे और इसे सिलाई के ऊपर ले लेंगे। ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से 4-4 फंदों के बाद या 5-5 फंदों के बाद हम ये इस तरह से एक एक लूप बनाते जाएंगे। जितने भी फंदे बढ़ाने हो आपको उस हिसाब से देखते हुए हमें यहाँ ये फंदे बढ़ा लेने हैं। ये देखिए ये यहाँ हमने फंदे बढ़ाते हुए कर ली है सिलाई कंप्लीट। ये हो गई हमारी सिलाई कंप्लीट। अब हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया था शुरू में, तो एक फंदा हम यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, उसको हम इस साइड से बढ़ा लेंगे। ये लेंगे और इसमें ले लेंगे ये। अब इन्हें हम सीधे उल्टे की बुनाई में हमें बुनाई करनी है। फंदे गिन लेते हैं हम पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 दूनी 44 और 1 45 45 स्टिचेस हमारे ये हो चुके हैं। इतने ही इसमें काफ़ी रहेंगे। अगर आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो आप इसमें 1-2 फंदा और बढ़ा सकते हैं। अब हमें ये सीधे उल्टे की बुनाई करते हुए एक सिलाई हमारी हो चुकी है, दूसरी सिलाई पर हम हैं और इसके बाद हमें 8 सिलाई और बुननी है। और हर 6 सिलाई के बाद हमें ये फंदे जो हमने आस्तीनों के बढ़ाए हैं इनको हमें घटाना है। यहाँ से 2 फंदों का एक फंदा इधर, 2 फंदे का एक फंदा इधर, हर 6-6 सिलाई के बाद ये फंदे घटाएंगे। तो अभी पहले मैं ये 6 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरी दूसरी सिलाई है। 6 सिलाई या 8 सिलाई के बाद हमें यहाँ फंदे घटाने हैं। दूसरी सिलाई है ये, सीधी इधर से आएंगे सीधी बुनेंगे, उधर से आएंगे उल्टी बुनेंगे। कोई फंदा अभी घटाना बढ़ाना नहीं है। 6 सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम इसके फंदे घटाएंगे। ये देखिए ये सीधे उल्टे की बुनाई में बुनते हुए हमने इसकी 8 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं। फंदे बढ़ाने नहीं हैं, फंदे घटाने हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया, 2 फंदों का एक फंदा किया। एक फंदा कम हो गया। अब सारे फंदे हम एंड तक ऐसे ही बुनेंगे, सीधे सीधे बुनते हुए लास्ट के 3 फंदे रहने तक हमें इन फंदों को बुनना है। और उसके बाद हमें फिर से 2 फंदों का एक फंदा करना है। जो लास्ट के 3 रह जाएंगे वहाँ हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है और एंड का फंदा हम सिंगल बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए ये मैंने 6 सिलाई पे इसलिए नहीं घटाया है कि कहीं हमें आगे चल के ये छोटी पतली ना हो जाए आस्तीन। बच्चे को थोड़ा सा लूज़ होता है तो पहनाने में इजी रहता है। यहाँ आ गए हम एंड की तरफ। वहाँ फिर हमें 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और उसके बाद फिर से हम 6 सिलाई बुनेंगे या 8 सिलाई। एक सिलाई पे हमने घटा दिए ये फंदे। अभी हमें 7 सिलाई और बुनेंगे और उसके बाद हम फिर से इसी तरह से फंदे घटाएंगे। ये कर लिया, यहाँ 2 फंदों का एक फंदा किया, लास्ट का फंदा हम इसी तरह बुन देंगे। लास्ट के फंदे पे हमने इसलिए नहीं घटाया है कि ये हमारे जो एजेस हैं ये बिल्कुल एकदम क्लीन रहें। यहाँ दिखेगा भी नहीं कि हमने यहाँ फंदा घटाया था। इस तरह से अगर घटाएंगे तो सिलाई में भी आसानी रहेगी। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए सीधी सिलाई पे फंदे घटाने के बाद अब हम इनने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब ये हमारी 10 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। ये एक सिलाई हमारी नीचे वाली थी, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हमें ये वाला डिज़ाइन बनाना है। इसमें ये हमें पूरे स्वेटर में बनाना है।
कि ये वाली से अब हमें 4 सिलाई दोनों साइड से उल्टी उल्टी बुननी है। ये आ गई हमारी सीधी साइड से भी हम इसको उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनेंगे। इस तरह से ये जैसे ही हमने यहाँ बुनी 2 लाइन होने तक हमें इसको बुनना है। दो सिलाई हमारी ये हो चुकी हैं घटाए हुए। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। 8 सिलाई पे हमें घटाना है फंदे। तो ये सिलाइयाँ भी हम गिनते हुए इसको बना लेंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमने 4 सिलाई बना ली हैं। इसकी 2 लाइन बन गई। जिस तरह से हमारी ये 10-10 सिलाई के बाद 2-2 लाइन आ रही हैं, इसी तरह से हमारी ये पूरे स्वेटर में आएगी। पल्लों में भी ऐसे ही बनाएंगे और आस्तीन में भी। अब यहाँ से हमें इसकी सीधी बुनाई करनी है। अब सीधे उल्टे की बुनाई में हमें इसकी 10 सिलाई करनी है और उसके बाद हमें फिर से यही वाली 4 सिलाई उल्टी उल्टी करनी है। और हर 8 सिलाई के बाद या 6 सिलाई के बाद, अगर आपको लग रहा है कि आपकी आस्तीन ज़्यादा लूज़ हो जाएगी तो 6 ये 8 सिलाई के बाद घटा रहे हैं हम। अगर ज़्यादा ढीली लगे तो आप 6 सिलाई के बाद भी इसको घटा सकते हैं। मुझे थोड़ी सी लूज़ ही रखनी है तो मैं 8-8 सिलाई पे घटाऊंगी। और अगर मुझे एक्स्ट्रा फंदे लगेंगे तो मैं बॉर्डर पे फंदे घटाऊंगी, इसके जो भी एक्स्ट्रा फंदे होंगे। इस तरह से ये सिलाई कर लेंगे कंप्लीट। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरी आस्तीन भी शुरू करनी है। जिस तरह हमने यहाँ पहले फंदा बढ़ाया, फिर 4-4 5-5 फंदों के बाद एक एक फंदा बढ़ाते हुए 45 फंदे करने तक हम ये वाली आस्तीन भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी एक आस्तीन वाला पार्ट है। पहले हमारा अगला हो गया, फिर आस्तीन, और फिर ये पीछे का पल्ला है। अगर आपके पास इस तरह की पिन है तो आप उसमें शिफ्ट कर लें फंदे, और अगर नहीं है तो आप ये किसी सिलाई में कर सकते हैं, किसी सुई से किसी धागे में कर सकते हैं। वैसे तो आप सिलाइयों में कर लेंगे इन्हें तो ये आराम से हो जाते हैं सिलाइयों में भी। मेरे पास पिन है तो मैं इनको पिन में शिफ्ट कर ले रही हूँ ताकि मुझे ये बुनने में ईजी रहे। ये सारे फंदे हम कर लेंगे। पहले हम ये आस्तीन कंप्लीट करेंगे, ये सिर्फ मैं बीच में दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद हम ये पीछे के पल्ले अलग सिलाई में शिफ्ट करेंगे। ये इस तरह से ये हमने शिफ्ट कर लिए। अब जो हमारे ये आस्तीन के फंदे हैं, ये वाले फंदे हमें फंदे बढ़ाते हुए इस तरह से इनको बुन लेना है। और ये तीनों पल्लों के जो फंदे हैं इनको हमें छोड़ देना है। तो पहले मैं ये दोनों आस्तीनें बॉर्डर तक कंप्लीट कर लेती हूँ, इसी तरह से बुनते हुए 8-8 सिलाई पे फंदे घटाते हुए, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से बुनते हुए हमने इसके शुरू किया और ऐसे बुनते हुए हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हर 10-10 सिलाई के बाद हमने 4-4 सिलाई ये उल्टे उल्टे की बुनी है। 10 सिलाई सीधे उल्टे की बुनाई में और 4 सिलाई उल्टे उल्टे की बुनाई में। तो हमारी ये आस्तीन अब कंप्लीट हो चुकी है। फंदे हमने इसमें 8-8 सिलाई में घटाए हैं। देखिए, एक फंदा हमारा यहाँ घटा, एक यहाँ घट गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये 5 फंदे हमारे इधर घटे, 5 फंदे इधर घटे। 45 फंदे थे हमारे, अब ये 35 फंदे रह गए। अब हम इसका बॉर्डर बुनेंगे आगे। जिस तरह से हमने ये गले में बॉर्डर बुना है 4 लाइन का, उसी तरह से 4 लाइन का हम यहाँ पर बॉर्डर बुनेंगे। आप चाहें तो ये बॉर्डर में ही अगर कोई और फंदे इसमें से कम करना चाहते हैं, लेकिन मैंने बॉर्डर थोड़ा सा लूज़ रखना है आगे से। अगर आप इसको और फिटिंग देना चाहते हैं तो 2-3 फंदे आप और घटा सकते हैं यहाँ इस वाली सिलाई में, जो हम बॉर्डर की पहली सिलाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ 35 स्टिचेस ही रखे हैं। अब हमें इसको दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए जितनी सिलाई का बॉर्डर भी आप बनाना चाहते हैं उतनी सिलाई का बॉर्डर बना सकते हैं। मैं इसको 8 सिलाई का बॉर्डर बना रही हूँ, यानी कि हमारी ये 8 सिलाई में 4 लाइन बन के तैयार होंगी।
पहली सिलाई है हमारी ये। इसको हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम दूसरी सिलाई पर पहला फंदा बिना बुना ले लिया और बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे और इसी तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम ये 8 सिलाई कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसकी लंबाई नापेंगे कि हमारी कितनी लंबाई है। ये देखिए 8 सिलाई हमने उल्टे उल्टे की बुनते हुए ये बॉर्डर तैयार कर लिया है। ये हमारा आस्तीन का बॉर्डर है। अब हम इसको अगर नापेंगे यहाँ से हमने इसके फंदे बढ़ाए थे, ये शुरू किया था बुनना, तो हमारी ये 6.5 इंच के करीब आके बनी है। 6.5 या 6.25 इस तरह से रख के नाप लेंगे। ये देखिए 6.5 हमारी ये तैयार हो गई है यहाँ तक, यानी कि हमने इसको 6.25 पे ये बॉर्डर शुरू किया और 6.5 हमारी ये तैयार हो गई। अगर आपको इससे एक्स्ट्रा बनानी है तो आप इस तरह की एक और पट्टी बनाएंगे तो ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप इसी बॉर्डर को 2-4 सिलाई एक्स्ट्रा कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर इससे छोटा बनाना है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं, तो आप ये लास्ट वाली पट्टी 10 सिलाई की ना करके आप इसको 6 सिलाई की कर देंगे, तो इसमें 4 सिलाई कम हो जाएंगी, तो आधा इंच कम हो जाएगा। और अगर ये पूरी पट्टी कम कर देंगे आप तो ये 1-1.5 इंच के करीब आस्तीन कम हो जाएगी। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे यहाँ से, इस तरह से हम ये बंद कर देंगे। ये हमारी सीधी साइड है। बहुत ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। देखिए हमें यहाँ फिनिशिंग भी चाहिए और टाइट भी नहीं चाहिए, तो हम सिलाई के बराबर से लेते हुए बहुत ही सॉफ्ट हाथ से इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड तक ये सारे फंदे ऐसे ही बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारी पूरी आस्तीन बन के तैयार हो गई। इसी तरह से हमने ये वाली आस्तीन भी बिल्कुल सेम तरीके से ये वाली भी तैयार कर ली। अब हमारी ये दोनों आस्तीन इस तरीके से तैयार हो गई हैं। अब बचते हैं हमारे ये पल्ले बनाना। इस तरह से हमारी ये दोनों आस्तीनें तैयार हो चुकी हैं। पहले पार्ट में हमने बताया किस तरह से ये फंदे बढ़ाते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। अब ये दूसरे पार्ट में हमने बताया इसके सारे फंदे किस किस तरह से डिवाइड करने हैं और आस्तीन किस तरह से बनानी है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि ये यहाँ पर किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं और किस तरह से हमें ये पल्ले बुनने हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।